नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय रावल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, हम इससे पहले बीट स्टोन सेतु यानी बीट स्टोन ब्रिज की हम बात कर चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 5 नंबर का आ सकता है। चांस इसके हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स के अंदर जो पूरी फिजिक्स इसी पर टिकी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं, हमने और चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सुना बिल्कुल सटीक सुना, मीटर सेतु। तो क्या होता है मीटर सेतु, ये किसका उदाहरण है? ये है आपका बीट स्टोन सेतु का ही एक छोटा सा उदाहरण है मीटर सेतु। देखो, मीटर सेतु एक छोटा सा एग्जाम्पल है और इसका एक डेरिवेशन पार्ट है जो हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट तक टिकना। यदि आप में टिकने की हिम्मत है तभी टिकना, क्योंकि आप जब तक पहला प्लान नहीं करोगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। जिस बंदे ने अपना पहला प्लान कर लिया, टिकने के लिए पहला प्लान कर लिया, वही कुछ यहाँ से सीख के जाएगा, नहीं कोई नहीं सीख के जाएगा। बस उसको नाम पता चल जाएगा मीटर सेतु क्या होता है, बट नाम कोई याद करके कोई जंग नहीं जीत सकता स्टूडेंट, जब तक उसको नाम की अर्थ ही नहीं पता होगा। क्या है मीटर सेतु, क्या है इसका मतलब, तो ध्यान से देखो। ये मीटर स्टोन मैराथन एक मिनट मीटर सेतु बीट स्टोन सेतु का ही एक उदाहरण है। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है, जिसे हम संट प्रतिरोध भी कहते हैं। कहीं कहीं जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो संट प्रतिरोध वो अलग है, उसकी हम अलग बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका आर होता है आपका रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स। आर बी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स। एस का मतलब होता है अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, पी और क्यू ये अपने आप में क्या है, एक नाम है, एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये एल क्या है, ये 100 माइनस एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है क्या है। देखो, मीटर सेतु में एक 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, तार लगा होता है। वो तार किसका बना होता है? वो मैग्नीज, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन का बना होता है। कई टीचर ओनली दो ही पदार्थों के नाम या दो ही नाम बताते हैं जो तार बना होता है। ओनली एक आपका मैग्नीज और एक कॉन्स्टेंटन। ये भाई साहब आपका नाइक्रोम का भी बना होता है। ठीक है, आप गूगल पर सर्च करना कि मीटर सेतु का जो तार लगा होता है 100 सेंटीमीटर का, वो किस किस का बना होता है। तो दोस्तों वो आपका 3 चीज़ों से बना होता है, एक नाइक्रोम, एक मैग्नीज और एक कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो आगे की तरफ थोड़ी प्रॉब्लम थी। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता था जो आपका मीटर सेतु होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं, फिर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आपका बीट स्टोन सेतु, मैं आपको बीट स्टोन सेतु का एक रूपरेखा बना के दिखाता हूँ। बीट स्टोन सेतु देखो, ये इस प्रकार का होता है आपका बीट स्टोन सेतु, कुछ पतंग जैसे आकार का, पतंग जैसे आकार का, जैसे आपकी पतंग होती है ना, उसी आकार का होता है आपका बीट स्टोन सेतु। इसमें 4 प्रतिरोध इस प्रकार से लगे होते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रतिरोध, यहाँ पर सेकंड प्रतिरोध, यहाँ पर थर्ड प्रतिरोध और फोर्थ प्रतिरोध। ये होता है आपका R1, ये आपका R2 होता है, ये आपका R3 होता है और ये आपका R4 होता है। ये आपके प्रतिरोध के नाम होते हैं। जैसे हम इनको कभी कभी P, Q, R और S ऐसे भी नाम दे देते हैं। अब इसको बैलेंस करना हमने सिखा दिया है इससे पिछली क्लास में। बैलेंस जैसे आपका होता है, बैलेंस P के नीचे Q आएगा बट्टे में, उसके बाद R के नीचे S आएगा। यदि आपने ऐसे इसको लिखा है तो आपका ये बैलेंस है और ये सटीक है आपका बैलेंस। ठीक है, यदि आपने P के नीचे R लिख दिया, Q के नीचे S लिख दिया तो ये आपका बैलेंस नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है P बट्टे Q बराबर में R बट्टे S, तो यही बैलेंस है। अब इसी के आकार आधार पर ये आपका ज्ञात किया जाएगा मीटर सेतु, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल है तो इसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे। देखो, आपका बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक, ये आपका बिंदु बी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो तार होता है, इसकी मैंने मान ली है लंबाई L सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर का तार होता है, 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का क्या है, तार है। अब बी से लेकर सी तक इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया है, तो लंबाई परिवर्तन कितना है, 100 माइनस का L सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई 100
सेंटीमीटर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है, एल सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 100 माइनस का एल, यानी परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया लंबाई में, तो 100 माइनस का एल सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ए से लेके बी तक की लंबाई एल सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर में कितना है आपका एल सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी कितना है 100 माइनस का एल सेंटीमीटर, बी सी लंबाई में क्या है परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन है। ठीक है, क्या है लंबाई में परिवर्तन है, चेंजिंग है। ठीक है, तो लंबाई परिवर्तन कितना है मैं नीचे लिख देता हूं इसको 100 माइनस का एल सेंटीमीटर। ठीक है, कोष्टक को बंद करके सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसी के आधार पर ये क्या ज्ञात किया जाएगा। अब देखो इसमें व्हीटस्टोन सेतु भी लागू होगा, कैसे, ये आपका होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य है तभी हम इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है अज्ञात मतलब प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स है। ठीक है, आरबी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आपका होता है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, क्या है अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, अब देखो व्हीटस्टोन सेतु से, व्हीटस्टोन ब्रिज से P बट्टा Q अभी लिखाया था मैंने और R बट्टा S। अब इसी के आधार पर हम चलेंगे, P की वैल्यू दे रखी है L, Q की वैल्यू दे रखी है 100 माइनस का L सेंटीमीटर, R और S नहीं दे रखी है। देखो ध्यान से, देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है L सेंटीमीटर, उसके बाद Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 माइनस का L सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद R की वैल्यू कुछ नहीं और ना S की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु समीकरण नंबर फर्स्ट है ये, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से P की वैल्यू इसमें रखते हैं, कितना है P की वैल्यू L सेंटीमीटर, उसके बाद Q की वैल्यू कितनी है 100 माइनस का L सेंटीमीटर, बराबर में आपका R बट्टा S है। ठीक है, क्या है R बट्टा S है, हमें क्या करना है अज्ञात प्रतिरोध, तो हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो S इंटू एल बराबर में R इंटू 100 माइनस का L। ठीक है, हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो S बराबर में 100 माइनस का L बट्टे L इंटू में क्या आ जाएगा आपका R। तो ये है आपका मीटर सेतु का फॉर्मूला, क्या है S बराबर में 100 माइनस का L बट्टे L इंटू R। ठीक है, S आपका संट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसे हम अज्ञात प्रतिरोध भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 माइनस का L लंबाई में परिवर्तन और L आपका लंबाई इंटू R आपका क्या है प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो इसमें लंबाई दे रखी होगी और प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध का मान पूछ सकता है आपसे एग्जाम्पल, जैसे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं उसी के बेस पर आपका इस फॉर्मूले से S माइनस का L S मेरा था S बराबर में 100 माइनस का L बट्टे L इंटू R, ये होता है आपका अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट की वीडियो मतलब 1 मिनट की वीडियो में हम समझते हैं मीटर सेतु क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मीटर सेतु आपका व्हीटस्टोन सेतु का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु की वजह से कार्य करता है। कैसे, इसमें भी आपके 4 हिस्से होते हैं बैलेंस, P Q R S जैसे हमारे व्हीटस्टोन सेतु में थे। ठीक है, P की वैल्यू हमें एक L सेंटीमीटर, Q की वैल्यू 100 माइनस का L, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का इसमें तार लगा होता है मीटर सेतु में, जो मैग्नीज, नाइट्रोन और कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने व्हीटस्टोन सेतु की तरफ से ये समीकरण लिया है, P बटा Q बराबर R बटे S, P की वैल्यू L सेंटीमीटर, R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और Q की वैल्यू 100 माइनस का S हमें अज्ञात प्रतिरोध निकालना है। इसमें हमने मान पुट किया और हमारा रिजल्ट S बराबर में 100 माइनस का L बटे L इंटू R। S आपका अज्ञात प्रतिरोध, R आपका रेजिस्टेंस, 100 माइनस का L लंबाई में परिवर्तन बट्टे L आपका लंबाई। तो ये होता है आपका मीटर सेतु, जो हम आपको ट्रांसफर कर चुके हैं। तो यहाँ तक आपकी क्लास खत्म होती है दोस्तों। 100 माइनस का L बट्टे L इंटू R, S बराबर में 100 माइनस का L बट्टे L इंटू R, S बराबर में 100 माइनस का L बट्टे L इंटू R।
एस बराबर में 100 माइनस का एल बट्टे एल इंटू आर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका मीटर सेतु फिनिश हो चुका है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना, ठीक है। डट के मुकाबला करो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे तक आप ट्रांसफ़र होते जाएंगे, आगे तक आप। और मतलब इतना मैं कह सकता हूँ, मीटर सेतु में जो मैंने पढ़ाया है आप दूसरे को समझा सकते हैं, इतनी आप अपनी अंदर क्षमता या पावर रख सकते हैं, कैपेसिटी भी रख सकते हैं। जो मैंने आपको इतनी मेहनत की है, 10 से 15 मिनट इसमें आपको, मेरा तो 10 से 15 मिनट मैंने आपके लिए, तो 10 से 15 मिनट में मैंने आपको सिखाया है, जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए एक शेयर और मुझे कमेंट चाहिए, इस पर कम से कम 10 से 15 कमेंट आप भाई कर सकते हैं। इतना तो करो, तभी मैं एनर्जी और मोटिवेशन मैं मोटिवेट हो पाऊँगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट शेयर कर सकूँ। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, थैंक यू।